देखते हैं हम सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला एक महान नाम है भारत के इतिहास में, जिसे हम महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के नाम से इतिहास में नाम प्रसिद्ध है, जिन्हें हम शेर-ए पंजाब के नाम से जानते हैं। शेर-ए पंजाब, शेर-ए पंजाब के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें देखेंगे अभी ना तो महाराजा हैं और ना ही ये राजा हैं, अभी केवल रणजीत सिंह हैं। ठीक है, तो मैंने देखा था ये जो साम्राज्य सिख साम्राज्य 12 मिसलों या 12 राज्यों या 12 भागों में विभाजित हुआ था, उसमें से एक महत्वपूर्ण मिसल है जिसे हम सुकर चकिया मिसल के नाम से जानते हैं। क्या नाम? सुकर चकिया मिसल के नाम से जानते हैं। उसी सुकर चकिया मिसल से संबंध रखने वाले एक किंग है, इनका नाम राजा रणजीत सिंह है। क्या नाम? रणजीत सिंह। इंपॉर्टेंट इतना है कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है, वह आंसर होगा सुकर चकिया मिसल, जो पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, सुकर चकिया मिसल से संबंध किसका है? रणजीत सिंह का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट छोटी परीक्षाओं के लिए ये सवाल है, लेकिन आप कुछ इनके विषय में और भी जान लेंगे। तो देखिए रणजीत सिंह को हम शेर-ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम? शेर-ए पंजाब। इसे याद आप रखेंगे। शेर-ए पंजाब के नाम से राजा रणजीत सिंह को जानते हैं, लेकिन पंजाब केसरी के नाम से किसे आप जानते हैं, बता सकते हैं? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वही लाला लाजपत राय जो सन 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए लाठियों से मार खाए थे और निपट गए थे। ठीक है, अर्थात इनका शहीद हो गए थे, वही हैं। तो देखेंगे रणजीत सिंह को हम शेर-ए पंजाब के नाम जानते हैं। इनका जन्म सन 13 नवंबर सन 1780 में होता है। 13 नवंबर सन 1780 में, ठीक है, गुजरावाला गांव नामक स्थान पर होता है। यहाँ पर सुकर चकिया मिसल है। ठीक, सुकर चकिया मिसल या इनके क्षेत्र का नाम है, जिसके प्रमुख थे महासिंह। इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1792 में। इसके बाद पूरी तरह से आप देखेंगे बागडोर, अर्थात पूरी तरह से इस सुकर चकिया मिसल की बागडोर जो है रणजीत सिंह के हाथों में आ जाती है। ठीक है, लेकिन देखेंगे आप इनका जन्म हो रहा है सन 1780 में और 92 में है ये 12 साल के। ठीक, क्या 12 साल का व्यक्ति साम्राज्य चलाने योग्य है? शायद नहीं। तो इस समय सन 1792 में एक प्रतिशासन परिषद का मतलब कि साम्राज्य चलाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया कि आप लोग अभी देखो, है ना, इसके लिए। तो उसे हम प्रतिशासन परिषद कहते हैं, जिसे हम काउंसिल ऑफ रिगारी कहते हैं। ठीक है, इसमें नेतृत्व करने वाले 3 महत्वपूर्ण नाम हैं, जिनमें से एक नाम है इनकी माता, अर्थात रणजीत सिंह की माता राजकौर। कौर आप जानते हैं, सिख साम्राज्य में जो महिलाएं होती हैं उनके पीछे कौर टाइटल दिया जाता है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, है ना, और सिंह पुरुषों के लिए दिया था। तो इनकी माता राजकौर और इनकी सास जिनका नाम सदा कौर है, और इनका एक दीवान था लखपत राय। इन 3 लोगों ने मिलकर के लगभग 5 वर्षों तक शासन चलाया। ठीक है, 92 से लेकर के 97 तक। लेकिन जब रणजीत सिंह जो है करीब 17 वर्ष के हो जाते हैं, तो उस समय ये स्वयं ये बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। याद करो अकबर को, वो वहां भी ऐसी कंडीशन चली थी ना, बैरम खां के साथ। 18 वर्ष के जब ये हो जाते हैं तो ये अपना जो है शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, और इस प्रकार से पहली बार ये विजय करते हैं पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान। पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, इसकी विजय करते हैं। और जैसे ही इनकी सबकी विजय करते हैं, तैसे ही समीप में ही, जैसे आप देखेंगे भारत का मैप, आप देखेंगे भारत का जब मैप देखेंगे तो इस तरफ पड़ता है आपका अफगानिस्तान में जो बैठा है, आप जानते हैं ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह, उसका दामाद था अहमद शाह अब्दाली का पोता था, जिसका नाम जमानत शाह है। क्या नाम है? जमानत शाह। ये जो है 97 में इन्होंने पंजाब जीता, और 98 में ये जो है अफगानिस्तान का
व्यक्ति है, यह उस समय अफगानिस्तान का अमीर है, यह आकर के कर दिया आक्रमण और पंजाब को इनके हाथों से छीन लिया, अर्थात पंजाब को भी जीत लिया और कई क्षेत्रों को जीत लिया। ठीक, जब जीत लेता है तो तुरंत ही, जैसे ही आप देखेंगे ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से पंजाब बेहद दूर है ना। ये जैसे ही निकल करके जमान सिंह आया, पंजाब पर अधिकार किया, तैसे ही इसके जो है अफगानिस्तान के लोगों ने इसके खिलाफ अर्थात कर दिया विद्रोह। किसके खिलाफ? जमानत सिंह के खिलाफ। ठीक है, जमानत शाह के खिलाफ जो है कर दिया विद्रोह। और विद्रोह कर दिया तो जरा सोचो, दूसरे की सरजमी को लेने के लिए अपनी सरजमी को गंवा बैठे। ठीक है, इसके लिए ये ऐसा ना हो इसलिए तुरंत लौट पड़ते हैं काबुल की ओर। ठीक, कहां? काबुल की ओर, अर्थात पंजाब को छोड़ करके काबुल की ओर लौट पड़ते हैं। जब ये काबुल जाया करते हैं तो काबुल पार करने के लिए, काबुल जाने के लिए इनको जो है चिनाब नदी क्रॉस करना पड़ता है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी क्रॉस करना पड़ता है। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी के दलदल में जाते समय इनकी 12 तोपें फंस गई थी। कितनी तोपें? 12 तोपें। जमानत शाह की 12 तोपें जो है चिनाब नदी के दलदल में फंस गई थी, जिनको इनके पास निकालने का समय न था। अगर इनको निकालने के चक्कर पड़ते तो काबुल पूरी तरह से इनके हाथों निकल जाता। ठीक, इस पर महाराजा रणजीत सिंह ने इनको कहा कि काम करो, तुम जाओ, तुम्हारी हम तोपों को निकलवा कर भिजवा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यह चला जाता है और रणजीत सिंह इनकी तोपों को निकलवा करके इनके यहां अर्थात काबुल भेज देते हैं। ठीक है, जब भेज देते हैं तो जमानत शाह, इस प्रकार से जमानत शाह ने कहा कि रणजीत सिंह को कहा कि हम तुम्हें लाहौर का राजा जो है स्वीकार करते हैं। कहा कि तुम क्या हो? लाहौर के राजा हो। समझ पा रहे हैं? लाहौर का है तो वर्तमान में पाकिस्तान। ठीक है, अर्थात जब लाहौर का राजा स्वीकार कर लिया तो हम क्या ये मान सकते हैं लाहौर पर भी अब देखा जाए तो रणजीत सिंह का शासन हो गया ना। लाहौर पर भी रणजीत सिंह का जो है शासन हो गया। ठीक, शासन हो गया तो इसकी बाद कहा कि हम तुम्हें लाहौर का शासक भी स्वीकार करते हैं और तुम्हें राजा की उपाधि देते हैं। लग जाएगा? तो अब रणजीत सिंह नहीं बल्कि राजा रणजीत सिंह बन गए। समझ पा रहे हैं? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दी? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखेंगे। उसका नाम होगा जमानत शाह। जमानत शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। ठीक है, अब ये रणजीत सिंह से क्या बन गए? राजा रणजीत सिंह। ठीक है, जब राजा रणजीत सिंह बन गए तो 1799 में लाहौर पर पूरी तरह से अपनी आधिपत्य जमा लिया। और कुछ समय के बाद सन 1805 ईस्वी में भंगी मिसल, आप पढ़े पीछे, भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। ठीक, अमृतसर को छीन लिया, नहीं अमृतसर विजय कर ली। ठीक है, अमृतसर की स्थापना आप जानते हैं किसने की? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की, है ना। अमृतसर कहाँ है आप जानते हैं? अकबर के द्वारा, जो अकबर ने 500 बीघा जमीन रामदास को दी थी, है ना, 500 बीघा जमीन दी थी। उसी में एक सरोवर था जिसको अमृत सरोवर कहा गया। उसके तट पर बसे लोगों को कहा गया, जो क्षेत्र बना उसको अमृतसर कहा गया ना। और इसी में बाद में अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था, है ना, स्वर्ण मंदिर, जिसे कौन सा मंदिर कहते हैं? गोल्डन टेम्पल, है ना। और भी क्या कहते हैं? कोई साहिब कहते हैं ना, कहा नाम इसको भूल गए, कोई साहिब कहते हैं ना, जिसे हम हरि मंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हरि मंदिर साहिब के नाम से जानते हैं। जिसमें आप जानते हैं सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चला था, है ना, जिसके तहत बाद में इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई थी। उस समय आपके जो है राष्ट्र प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे। ये ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र सिख जो है प्रेसिडेंट है ना, आप जानते हैं। ये हो गया। और सन 1807 ईस्वी में इन्होंने अर्थात रणजीत सिंह ने अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर को जीत लिया। और सन 1808 ईस्वी में सतलज पार कर दिया, अर्थात सतलज नदी को क्रॉस करके जो क्षेत्र थे उनको जीत लिया। सतलज नदी अगर देखा जाए, यह सतलज नदी बह रही है तो इसके इस पार रणजीत सिंह का क्षेत्र था, लेकिन इन्होंने सतलज नदी को क्रॉस कर लिया। और यहाँ पर बैठे हैं अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। ये बैठे हैं तो अंग्रेजों को यह अच्छा न लगा। ठीक है, अंग्रेजों को अच्छा न लगा तो अंग्रेजों ने सोचा कि अभी तक रणजीत सिंह अपने क्षेत्र में थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, अर्थात हमें समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने कुछ सोचा। अंग्रेज की सोच ये थी कि अंग्रेज ये सोचते थे कि
रणजीत सिंह हमारे साथ मित्रवत संबंध बनाए रखें, ठीक है, मित्रवत संबंध बनाए रखें और हमारी जिससे दुश्मनी है, ठीक है, अर्थात हमारे दुश्मनों से लड़ने में रणजीत सिंह मेरी मदद करें, यह अंग्रेजों की व्यक्तिगत सोच थी, ठीक है। उसी समय इनका दुश्मन अंग्रेजों का था कौन, तो इनका दुश्मन जो है आप जान लेंगे सन 1808 के करीब नेपोलियन बोनापार्ट जो है बैठा है। नेपोलियन बोनापार्ट पूरी तरह से यूरोप को रौंद रहा था, ठीक, यूरोप को नष्ट कर रहा था। तो अंग्रेजों का पूर्णतः दुश्मन कौन हुआ, यूरोप हुआ। यूरोप कहे तो फ्रांस, ठीक, फ्रांस। तो इसके लिए अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के दरबार में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेजा, जिनका नाम लॉर्ड मिंटो और चार्ल्स मेटकाक। कौन, लॉर्ड मिंटो और चार्ल्स मेटकाक। अब इन मेटकाक हम आगे पढ़ेंगे, इस विस्तृत घटना है। तो चार्ल्स मेटकाक इन दोनों पागलों को दूध बना करके अपने यहाँ से भेजा रणजीत सिंह के यहाँ, ठीक है। और इस प्रकार से ये दोनों पागलों ने मिलकर के अमृतसर में जाकर के रणजीत सिंह से मिला और वहां पर अमृतसर में कुछ बातें हुई, समझौते हुए, जिन्हें हम अमृतसर संधि के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अमृतसर की संधि कब हुई, आंसर होगा आपका 1809, ठीक है। 1809 में अमृतसर की संधि हुई, किसके मध्य, तो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दिया, तो आप रखेंगे जमानत शाह नामक व्यक्ति। कौन, जमानत शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। लग जाएगा। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अमृतसर की संधि, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे।